हे गाइस। तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि फिग्मा जो कि एक बहुत ही पॉपुलर डिज़ाइनिंग टूल है, उसका स्टॉक 12% गिर गया 2 दिनों में। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि गूगल ने एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है वाइब डिज़ाइन, और साथ में उन्होंने अपने एक स्टिच टूल का पूरा ओवरऑल कर दिया है। तो आज हम लोग देखेंगे कि वाइब डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्या है, स्टिच में क्या नए फीचर्स आए हैं और क्या ये हाइप सही भी है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब वाइब डिज़ाइन क्या है? अगर हम लोग लास्ट ईयर की बात करें तो एक नया कॉन्सेप्ट आया था वाइब कोडिंग। इसमें आप बेसिकली कोड नहीं लिखते थे, आप सिर्फ एआई को इंस्ट्रक्शंस देते थे और वो कोड लिख देता था। ठीक है? वाइब डिज़ाइन एग्जैक्टली उसी का डिज़ाइन वर्जन है। अभी तक डिज़ाइन में क्या होता था, आपको वायरफ्रेम बनाना पड़ता था, फिर एक डिज़ाइनर के पास जाओगे, उसको ब्रीफ दोगे, फिर 2-3 हफ्ते बाद वो आपको प्रोटोटाइप देगा, फिर आप उसे डेवलपर के पास लेके जाओगे, वो उसको कोड में कन्वर्ट करेगा। इस पूरे प्रोसेस को महीने लग जाते थे। गूगल का क्लेम है कि स्टिच के साथ आप यही प्रोसेस घंटों में कर सकते हो। अब स्टिच में 4 मोड्स होते हैं। पहला है जो जेमिनी 3 फ्लैश पर रन होता है। इसमें आप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से यूआई लेआउट्स, डिज़ाइन और फिग्मा फाइल्स बना सकते हो, और ये फास्ट ड्राफ्टिंग और लाइट वेट एमवीपीस के लिए बेस्ट होता है। ठीक है? जनरली ये 60 से 90 सेकंड्स में रेडी हो जाता है। ठीक है? सेकंड होता है थिंकिंग विद 3.1 प्रो। ये फ्लैश से थोड़ा स्लो होता है पर कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बनाने के लिए बेस्ट है, और एक्सपोर्ट में आपको एचटीएमएल, टेलविंड, रिएक्ट सब कुछ आप डाउनलोड कर सकते हो। थर्ड है रीडिज़ाइन, जो कि एक नया फीचर है जिसमें नैनो बनाना प्रो यूज़ करके एग्जिस्टिंग डिज़ाइंस को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इसमें आप कंप्यूटर्स के ऐप्स और व्हाइट बोर्ड स्केचेस डाल सकते हो, और ये इसको मॉडर्न लेआउट में ट्रांसफॉर्म कर देगा। एंड चौथा, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग फीचर है, इसको बोलते हैं आइडिएट। ये एक नया एडिशन है जिसमें कि आप एक प्रॉब्लम डिस्क्राइब कर सकते हो, और आइडिएट उसको मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आपको दे देगा। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए बेस्ट है। जैसे कि आप प्रॉम्प्ट दे सकते हो कि आई नीड एन ऐप दैट हेल्प्स फ्रीलांसर्स ट्रैक अनपेड इनवॉइसेस। जैसे आप प्रॉम्प्ट दोगे, आइडिएट इसमें आपको 2-3 कॉन्सेप्ट्स क्रिएट करके दे देगा। हम लोग देखते हैं कि स्टिच एक्चुअली काम कैसे करता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा इसके साथ मज़े करते हैं। ठीक है? एंड दैट्स द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग इज़ टू प्ले विद द टूल। ठीक है? क्या करेंगे, कैन वी क्रिएट अ डॉग डेटिंग ऐप सिमिलर टू टिंडर, basically Tinder for dogs. Select thinking with 3.1 Pro and design system. तो let stitch design एंड मैं करता हूँ क्लिक यहाँ पे जनरेट। अब लेट्स सी क्या जनरेट करके देता है ये। थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा क्योंकि हमने थिंकिंग 3.1 प्रो यूज़ किया है, तो उसमें थोड़ा फास्ट कंपेरिजन में इट विल टेक सम टाइम। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे उसने इसका डिज़ाइन सिस्टम जनरेट कर दिया है। ठीक है? सिस्टम को उसने नाम दिया बार्क एंड बॉन्ड। प्राइमरी कलर विल बी काइंड ऑफ येलो एंड सेकेंडरी विल बी ग्रेइश। ठीक है? उसने हेडलाइन, बॉडी, लेबल के क्या फॉन्ट स्टाइल्स होंगे एंड फॉन्ट साइज होगा वो भी डिज़ाइन कर दिया है। ठीक है? एंड टाइपोग्राफी भी डिफाइन कर दिया है। ठीक है? अभी ऐसे आप लोग दे सकते हो, इसने नाम दे दिया बार्क एंड बॉन्ड, एंड बहुत ही प्यारा सा उसने एक प्रोफाइल पेज क्रिएट किया है जिसका हो गया डिस्कवरी पेज। ये तो यहाँ पे उसने क्रिएट किया है डॉग का प्रोफाइल डिटेल पेज। ठीक है? आई डोंट नो उसने डॉग के प्रोफाइल डिटेल में यहाँ पे ह्यूमन फेस क्यों डाला हुआ है, तो मे बी दैट्स अ मिस्टेक। और यहाँ पे उसने हाई आई एम कूपर एंड आई एम नेवर मेट अ टेनिस बॉल। ठीक है? तो उसका नाम कूपर है बट उसने ह्यूमन का ये फोटो ले रखा है। ठीक है? और यहाँ पे उसने पपी लव मैचेस, तो यहाँ पे जिसके साथ वो मैच करेगा पेज बना दिया है। ठीक है? हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लेट से हम लोग को मॉडिफाई करना है। ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, हम लोग करेंगे एडिट, और उसको क्या बोलते हैं कि एडिट विद एआई। एक्चुअली विल यूज़ इट्स न्यू फीचर दैट इज़ लाइव मोड, वेर यू कैन, जहाँ पे कि आप लोग वॉइस नोट्स उसको वॉइस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो। ठीक है? अब अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ये थोड़ा सा स्लो है, इतनी अभी बीटा में है तो इट्स नॉट परफेक्ट। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है? एंड इसको मॉडिफाई, एडिट, क्लिक ऑन। हे, कैन यू रिप्लेस द human face from the profile detail page with a dummy image of a puppy? जैसे आप लोग देख पा रहे हो, इट इज जनरेटिंग द स्क्रीन।
but it didn't really quite follow the instructions I have given it. तो I don't know how much this voice thing works, but it is still generating. तो हो सकता है कि वो बाद में जनरेट कर ले. वॉइस मोड तो था वो कुछ ज़्यादा इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पाया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मॉडिफाई करते हैं. ठीक है, तो वी विल डू इट मैनुअली, हम लोग टाइप करके करेंगे. तो इसमें मैं जाऊँगा, एडिट पे क्लिक करूँगा एंड आई कैन सिलेक्ट दिस, एडिट विथ AI. कैन यू प्लीज replace this human dummy word of p, और मैं एंटर करता हूँ. लेट्स सी अब क्या होता है. जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि वॉइस नोट ने इतना काम नहीं किया, पर जो टेक्स्ट जो हम लोगों ने मैनुअल इनपुट दिया था वो काम कर गया, और यहाँ पे उसने ह्यूमन फेस था उसको उसने डमी पी इमेज से रिप्लेस कर दिया. मुझे क्या करना है, लेट्स से मुझे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट चेंज करना है. ठीक है, यहाँ पे आई कैन गो हेयर, आई कैन क्लिक ऑन मॉडिफाई, आई कैन क्लिक ऑन एडिट. यहाँ पे मैं जाऊँगा और मुझे मान लीजिए मुझे टेक्स्ट चेंज करना है, तो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन एडिट टेक्स्ट एंड ये हर बार इतना अच्छे से काम नहीं करता, पर मैसेज लेट्स चेंज इट टू ऊपर करूँगा और ये चेंज हो गया. ठीक है, पर आई कैन ऑल्सो डू दिस, मैं इसको एनोटेट भी कर सकता हूँ एंड आई कैन जस्ट गो हेयर. इसमें 3 ऑप्शन होंगे. अब जैसे कि मेरे इमेज है, तो आई कैन, इफ आई वांट टू select something and change its design, so I can do that. For example, let's select this and just comment please font style, make it. ठीक है, और मैं अप्लाई क्लिक करता हूँ. सी क्या होता है, तो इसने नया डिज़ाइन जनरेट कर दिया. जो हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस दिया था, हमने कहा था कि मेक द टेक्स्ट इटैलिक, तो इसने इटैलिक कर दिया है. ठीक है, तो चेंज हमने भी कहा था वो उसने ईजिली कर दिया. अब मुझे क्या करना है कि लेट्स से मुझे इसके वेरिएशंस जनरेट करने हैं. ठीक है, इस पेज के, तो व्हाट आई कैन गो डू इज आई कैन जस्ट गो हियर, क्लिक ऑन जनरेट एंड आई कैन क्रिएट मल्टीपल वेरिएशंस ऑफ इट. मुझे बताना होगा कि मुझे किस तरह के वेरिएशंस चाहिए. मुझे लेट्स से मुझे एक ही वेरिएशन चाहिए एंड आई वांट टू चेंज द लेआउट एंड कलर स्कीम. आई एम नॉट रियली हैप्पी विद द कलर स्कीम एंड टेक्स्ट फॉन्ट एज वेल. लेट्स select these options and click generate variations. देख सकते हैं हम लोग ये काम पे लग गया है. क्या बनाता है उन्होंने, क्योंकि एक ही ऑप्शन मांगा है तो एक वेरिएशन जनरेट करके दे देगा. जैसे आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर उसने इसका वेरिएशन भी क्रिएट कर दिया है. कूपर का इमेज बड़ा कर दिया, विच इज़ गुड. यहाँ पे यू कैन शेयर कूपर्स प्रोफाइल, यू कैन क्लिक ऑन हार्ट ऑन इट एंड पर्सनैलिटी ऐड की है अबाउट कूपर. आई थिंक आई एम लाइकिंग दिस डिज़ाइन बेटर देन द प्रीवियस डिज़ाइन. मुझे जैसे डिज़ाइन पसंद आ गया. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अब इसका जो नया फीचर आया है प्रोटोटाइपिंग, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इंस्टेंट प्रोटोटाइप क्रिएट कर सकता हूँ. ठीक है, इसमें क्या होगा कि मैं आई कैन कनेक्ट मल्टीपल स्क्रीन्स टुगेदर. लेट्स गो टू अ प्रोफाइल पेज. ठीक है, लेट्स से दिस प्रोफाइल एंड आई विल क्लिक ऑन जनरेट एंड आई क्लिक इंस्टेंट प्रोटोटाइप. ठीक है, क्या करेगा ये इंस्टेंट प्रोटोटाइप क्रिएट करने में लग जाएगा और एक को स्क्रीन क्रिएट करेगा जहाँ पे कि आप प्रोटोटाइप देख सकते हो. और क्या हुआ, इसने प्रोटोटाइप बना दिया. ठीक है, अब मुझे कूपर की प्रोफाइल देखनी है कि इसके कूपर की डिटेल्स क्या है एंड हाउ कैन आई कनेक्ट विद कूपर. ठीक है, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन ऐड अ स्क्रीन. मेरे पास 2 ऑप्शन है, इधर आई कैन ऐड एन एग्जिस्टिंग स्क्रीन जो कि मैंने अभी क्रिएट किया था, और आई कैन क्रिएट इट विद AI. ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्क्रीन क्रिएट किया हुआ है तो मैं आई कैन ऐड दैट ओनली. तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा क्लिक ऐड एग्जिस्टिंग स्क्रीन पे, सिलेक्ट द स्क्रीन्स विच वी हैव क्रिएटेड अर्लियर. तो हम लोगों ने ये क्रिएट किया जो मुझे पसंद आया था, तो मैं उसको सिलेक्ट करूँगा एंड ये यहाँ पे आ जाएगा. यू कैन ऐड मल्टीपल स्क्रीन्स, अदर स्क्रीन्स एज वेल. फॉर एग्जाम्पल एड एग्जिस्टिंग डू वी हैव अ पपी लव मैचेस स्क्रीन, लेट्स ऐड दैट एज वेल. मैं क्या कर सकता हूँ, इसका एक फ्लो क्रिएट कर सकता हूँ. जैसे मैं आऊँगा यहाँ पे एंड आई कैन क्लिक हियर एंड आई कैन क्लिक हियर. मैं इसमें जाऊँगा एडिट में. ठीक है, अब मैं इसमें इसका एक एक्शन क्रिएट कर सकता हूँ. what I can do is I can select here and I can connect to a screen. That screen will be doggy profile page. ठीक है, apply connection. ठीक, connection apply हो जाएगा. What I can do is I can go here, I can click up edit, I can click on this button and I can add an action to it. I can click on connect to screen and I can click on जो हम लोगों ने कूपर का प्रोफाइल पेज बनाया था उसको मैं क्लिक करूँगा और अप्लाई कनेक्शन पे क्लिक करूँगा. ठीक है, ऐसे मैं करता हूँ, यहाँ पे कनेक्शन अप्लाई हो जाएगा एंड आई कैन सी कि हाउ इट वर्क्स. तो मैं करूँगा यहाँ पे क्लिक एंड व्हाट विल हैपन इज कि वो यहाँ पे ऊपर के प्रोफाइल पेज पे लैंड कर जाएगा. अब मुझे क्या करना है कि मुझे प्रोफाइल पेज से मेरा जो न्यू पपी लव पेज था, ठीक है, जहाँ पे कि मैं लोगों को मैसेज कर सकता हूँ. ठीक है, तो मैं जाऊँगा एट द बॉटम एंड मैं यहाँ पे एक नया एक्शन
ऐड करता हूँ. तो आई विल गो टू एडिट एंड आई विल गो टू मैसेज कूपर एंड आई विल स्क्रीन एंड दैट स्क्रीन विल बी पपी लव मैचेस. ठीक है, और मैं अप्लाई कनेक्शन पे क्लिक कर दूंगा. अब मैं जाऊँगा प्रीव्यू पे और हम क्या होगा कि नाउ आई कैन सी द ऐप इन एक्शन, कि जब मैं किसी बटन पर क्लिक करता हूँ तो क्या एक्शन होता है. ठीक है, तो कूपर है, हार्ट पे क्लिक किया, कूपर की प्रोफाइल पे हम लोग आ गए. यहाँ से हम लोग मैसेज कूपर पे क्लिक किया, आई कैन मैसेज कूपर्स ओनर. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक वर्किंग प्रोटोटाइप क्रिएट हो गया बेसिकली. अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसको शेयर कर सकता हूँ. इसमें शेयर पे क्लिक करूँगा तो आई कैन इनेबल शेयरिंग रिमिक्सिंग एंड आई कैन बेसिकली अलाउ अदर्स टू प्ले अराउंड विद दिस. और एल्स अगर मुझे मेरे डेवलपर के साथ इसको शेयर करना है, हम लोग बात करते हैं स्टेप 4 की एक्सपोर्ट करने की. ट्रेडिशनल प्रोसेस में क्या होता है कि डिज़ाइनर फिग्मा में डिज़ाइन करता है और डेवलपर से देखकर दोबारा कोड लिखता था, टाइम वेस्ट और एक्यूरेसी लॉस. इसमें आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हो. डिज़ाइनर को पूरा फिग्मा का फाइल मिल जाता है एडिटेबल, डेवलपर को पूरा फंक्शनल HTML टेलविंड CSS और रेड कोड मिल जाएगा एक क्लिक में, कोई डिले नहीं. इसका बोनस फीचर होता है design.md, एक नया फीचर है. अब design.md क्या है, मार्कडाउन फाइल होती है जिसमें कि पूरा डिज़ाइन सिस्टम कैप्चर होता है, कलर्स, टाइपोग्राफी, बॉर्डर रेडियस, सब कुछ. और आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में कैरी कर सकते हो. तो हर बार नया कंपोनेंट लाइब्रेरी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. जो डिज़ाइन सिस्टम के पास सेट हो गए वो सब प्रोजेक्ट्स में कंसिस्टेंट रहेंगे. आई कैन जस्ट व्हाट आई कैन डू इज गो हियर एंड आई कैन गो टू मोर एंड आई कैन डाउनलोड द फाइल. ठीक है, जैसे मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा यहाँ पे ये क्रिएट हो जाएगा. और जैसे इसको मैं ओपन करता हूँ तो मेरा कोड मिल जाएगा मुझे और मेरा design.md फाइल भी मुझे मिल जाएगा, जिसमें कि मेरा पूरा डिज़ाइन सिस्टम डिफाइंड होगा. ओवरव्यू, नॉर्थ स्टार, अर्बन मेडो, कलर्स, टोपोग्राफी, डेप्थ, कंपोनेंट्स, डूज एंड डोंट्स. ठीक है, सब कुछ डिफाइंड होगा. और अगर मुझे इसको चेंज करना है तो आई कैन ऑल्सो डू इज आई कैन क्लिक हियर एंड आई कैन क्लिक ऑन प्लस इन द डिज़ाइन सिस्टम एंड आई कैन क्लिक ऑन design.md फाइल एंड यहाँ पे मैं आके इसको डिफाइन भी कर सकता हूँ कि मुझे एक नया डिज़ाइन सिस्टम क्रिएट करना है. तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि मैं एक नया डिज़ाइन सिस्टम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ. इसमें क्या क्या डिफाइन होगा कि और भी होगा, कलर्स कौन कौन से यूज़ करने हैं, टोपोग्राफी क्या होगा, कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, डूज एंड डोंट्स क्या होगा, उसको सेव कर लेता हूँ. लेट्स नेम इट फोर्थ डिज़ाइन सिस्टम 4. ये जैसे मैं सेव पर क्लिक करूँगा तो ये सेव हो जाएगा. व्हाट आई कैन डू इज बेसिकली अप्लाई दिस सिस्टम टू माई एंटायर डिज़ाइन. आई कैन जस्ट क्लिक हियर एंड आई कैन जनरेट इट विद अ न्यू डिज़ाइन. ठीक है, अभी काम पे लग गया, सिस्टम अपडेट हो गया. इसको फोकस करते हैं सिस्टम 4, देखते क्या होता है. तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो हम लोगों ने नया डिज़ाइन सिस्टम दिया था, जो हमने डिफ़ाइन किया था, उसके बेसिस पे उसने नए डिज़ाइंस क्रिएट कर दिए हैं. एंड आई थिंक लाइक दिस डिज़ाइन बेटर देन द प्रीवियस डिज़ाइन जो कि स्टिच ने क्रिएट किया था. तो आई वुड से स्टिच अभी भी डिसाइड करने में इतना इफेक्टिव नहीं है कि कौन सा डिज़ाइन सिस्टम लेना है, स्पेशली फॉर द काइंड ऑफ ऑडियंस वी वांट टू टारगेट. ठीक है, डल डिज़ाइन उसने सेलेक्ट किया था. ठीक है, अब वी कैन डेफिनेटली चेंज इट विद अपडेटिंग योर design.md फाइल. तो ये तो हो गई बात हमारी प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करने की और design.md फाइल को डिफाइन करने की. तो अब बात करते हैं कि अब ये स्टिच किसके लिए है. अगर आप फाउंडर हो, सोलोप्रेन्योर हो या मार्केटर हो और अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट आइडिया है पर आपके पास डिज़ाइनर नहीं है या बजट नहीं है तो ये टूल आपके लिए है. अभी ये टूल एक्सपेरिमेंटल फेज़ में है, बट अगर आप अर्ली स्टेज प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हो, MVP डेवलप कर रहे हो या किसी क्लाइंट को डिज़ाइन प्रोटोटाइप दिखाना है तो स्टिच को आप अभी भी यूज़ कर सकते हो. तो मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, अभी मुझे नहीं लगता है कि जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि दिस विल किल फिग्मा, इस स्टेज पे आया फिर डिज़ाइनर्स का जॉब ले लेगा, उस स्टेज पे है. अभी भी जो डिज़ाइंस क्रिएट करता है बहुत ही बेसिक होते हैं एंड इट्स नॉट, आई वुडंट से इट्स दैट ग्रेट. अभी भी ह्यूमन टच उसका मिसिंग है. प्लस जो वॉइस मोड है वो उसमें लैग है. जो डिज़ाइंस क्रिएट हो रहे हैं काफ़ी, यू कैन क्लियरली सी कि अभी भी जो वाइब कोडेड वाला जो फील है वो उसमें आ रहा है. इट्स नॉट परफेक्ट बट हाँ, इट विल गेट देयर, राइट. तो धीरे धीरे टाइम लगेगा, अभी बहुत ही बीटा फेज में है, पर धीरे धीरे आई थिंक गूगल विल इम्प्रूव दिस टूल अ लॉट.
तो समरी करते हैं। डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट गूगल लिख के आया है इसमें कि यू कैन ऐड योर स्केच, या फिर आप यू कैन जस्ट वाइब इन, यू कैन जस्ट डायरेक्टली डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। आप इसको क्लाउड कोड और एंटी ग्रेविटी के साथ भी एमसीपी इंटीग्रेशन के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो। आपकी पूरा जो प्रोसेस है बहुत ही स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। अगर आपको उसको ट्राई करना है तो stitch.withgoogle.com पे जाके आप इसको यूज़ कर सकते हो। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर दो ताकि आपको इस तरह की वीडियोस में लाता रहा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।